और एक और मैं बात बता दूं, आज होगी 12 तारीख, 13 बीच में 14 ने कुछ नकली अम्बेडकरवादी भी निकल के आएंगे। जय भीम कर दे, रोड जाम कर दे, मामी ये कर दें वो कर दें, लेकिन इसने कॉन्स्टिट्यूशन में 1% में वो भेदभाव नहीं किया। अगर किया है तो आप बताना एक बार कमेंट के माध्यम से कि भाई ये भेदभाव इन्होंने किया। आज तक इन्होंने 1% भेदभाव नहीं किया। अगर भेदभाव किया होता तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते और आप टोए भी नहीं पाते। अभी भी मैं वीडियो कवरेज कर रहा था, कई लोग अब भी यहाँ ऐसे आए थे भी क्यों वीडियो बना रहे हैं, इसको रोका जाए, वीडियो बनाए। भाई तो वीडियो अपने फ़ोन में बना हुआ, मैं खुद बना के अपलोड करूँगा, उठा लिए अगर ज़रूरत पड़े तो आपने। और कई यूँ भी कहे कि भी तेरे ऊपर धाराएँ लाग जाए, ये लाग जाए। भाई अगर सही की आवाज़ उठाने में धाराएँ कि अगर तेज़ धारा हथियार लगा तो उसकी भी मैंने कोई परवाह नहीं है, कोई मैंने दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ये काम निष्पक्ष तरीके से कर रहा हूँ, पैसे लेकर काम नहीं कर रहा भाई। और ना मेरा ज़मीर आज तक बिका और ना बिका है। हिसारवाणी देखने वाले सारे दर्शकों संजय कोत की ओर से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम राम सारे ने। फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ उचाना कला में, जो कि जींद माव है। और यहाँ के जो विधायक है, यहाँ के जो चेयरमैन हैं, विधायक यहाँ के देवेंद्र अत्री जी हैं बीजेपी के, और चेयरमैन जो है विकास उर्फ काड़ा, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे वो। और दोनों के अंडर में यो शहर आवे है। और फिलहाल की अगर मैं आज मैं तस्वीर दिखाऊं तो मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। यो देख लो भाई, पिछले 1-1.5 साल से ये स्टैचू है ना खंडित हुई पड़ी है। विकास उर्फ काड़ा, उसने भी जो राजनीति में आए थे, जब वो चेयरमैनी में आए थे, तब भी उन्होंने बहुत बड़ा पोस्टर अपने छपवाए थे, उस पर बाबा साहब का चित्र भी छपवाया था। और इसी तरह देवेंद्र अत्री, जब वो यहाँ का इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने भी अपने पोस्टर पे बहुत मोटे अक्षरों में जय भीम भी लिखवाया था और डॉक्टर अंबेडकर का चित्र भी छपवाया था। ये सिर्फ चुनाव के समय तक ही सीमित था। लेकिन अगर बात की जाए बाबा साहब के विचारों की और बाबा साहब के जो सोच थी उस पर, उसके नाम पे बिल्कुल ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? आप देखने लग रहे हो, ये जो सिचुएशन है, सारे उनको आमे जामे हैं, ओपन रास्ता है। और एक ख़ास बात मैं बता दूं, पूरे CCTV कैमरे ही मौजूद है। एक बार कहूँगा दिखा दे, वो कैमरे दिखा दे। उधर भी कैमरे 2 लगे हुए थे, कैमरा तोड़ दिया गया है। इस साइड में भी कैमरे लगे हुए हैं, देख लो। और उसके बावजूद भी इतनी घिनौनी हरकत, और ना उसके ऊपर कोई कार्रवाई, ना कोई मतलब स्टैचू ने बदलने की कोई भी मतलब कान्ना में जूम तक नहीं रड़ांदी। और मैं कैमरा मैन ने कहूँगा एक बार मेरे साथ साथ में आ जाए और ये दृश्य दिखा दे जो भी है उरे का। ये देखो, उद्घाटन इसका अभी तक होया नहीं, उद्घाटन से पहले फटना शुरू हो गया। ये देखो भाई, ठीक है, ये देख लो आप, ये देखो। इतनी मतलब मानवता को शर्मसार करने वाली जो ये तस्वीरें हैं, किस हद तक सही है आप मेरे को बताना। चुनाव के समय में तो बड़ा मतलब दावे के साथ ठोकते हैं, बाबा साहब ये चाहते थे, बाबा साहब ने ये किया, हम वो करेंगे, ये करेंगे, बाबा साहब की सोच पे चलेंगे, बाबा साहब का जो मिशन है अधूरा उनको हम पूरा करेंगे। लेकिन अब आप देख सकते हो बिल्कुल ज़ीरो है। ये देखो भाई, ये फटना शुरू हो गया। देखो, बरसात के पानी से ये भी बैठना शुरू हो गया। अभी तक इसका उद्घाटन नहीं होया था और उससे पहले ये काम हो गया, देखो। और अभी मैं अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक बार कैमरा मैन ने कहूँगा ऊपर आ जाए, वो कपड़ा भी भाई फटना शुरू हो गया। देखो, ये देख लो, ये देखो, ये देखो भाई, आखिर क्या दिक्कत है इन लोगों को। ये देखो, ये उंगली है जो पार्लियामेंट की तरफ इशारा करती है, इसको भी खंडित किया गया है। ये यहाँ से पूरी तरह खंडित किया गया है, ये देखो। लेकिन इन लोगों को क्या दिक्कत है, क्या समस्या, ये समझ में नहीं आ रही। ये सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए। और जो विकास उर्फ काड़ा है, यहाँ का मौके का चेयरमैन है, उसने भी संज्ञान में लेना चाहिए। और जो देवेंद्र अत्री है, यहाँ के MLA है, शर्म आनी चाहिए। जो चुनाव के समय में बड़े मतलब दावे ठोकते थे, आज कहाँ गए वो दावे, और कहाँ गए उनके में थोते जो हैं घोषणाएं करते थे। कैमरे लगे हुए हैं, दोनों साइड में कैमरे लगे हैं, तीनों साइड में।
इन कैमरों की फुटेज निकालनी चाहिए और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्यों लगा रखी है? अगर ये यहाँ पे शोभा नहीं दे रही है, अगर नहीं लगानी थी, अगर इसकी देख रेख नहीं करनी थी तो क्यों इतना खर्चा करा? क्यों एक महामानव की बेइज्जती करी जाने लग रही है? ये ओपन रास्ता है बिल्कुल, उसके बावजूद भी ये हाल है। 1.5 साल से ये ऐसा ही है। मैं पहले भी एक वीडियो यहाँ की कवर करी थी कि मैं अपना संज्ञान में लेंगे बात ने, लेकिन नहीं ली। और एक और मैं बात बता दूँ, आज होगी 12 तारीख, 13 बीच में 14 ने कुछ नकली अम्बेडकरवादी भी निकल के आऊँगे। जय भीम कर दे, रोड जाम कर दे, मामी ये कर दें वो कर दें। ले भाई एक बार ये देखो, ये दृश्य देख लो एक बार। अगर आपकी रगों में खून खोल गया हो तो एक बार इस पर एक्शन ज़रूर लो। और मेरी प्रशासन से भी और देवेंद्र अत्री उनसे भी मेरी विनती रहेगी कि भाई इसके ऊपर काम करें। एक बार मैं बात करने की कोशिश करूँगा देवेंद्र अत्री जी से भी, उसके उनके भाई जो गलत फहमी हुआ निकल जावा। एक बार मैं देवेंद्र अत्री जी से बात करना चाहूँगा। हेलो हेलो जी नमस्कार, क्या मेरी बात देवेंद्र अत्री जी से हो रही है जी? हेलो, मैं फ़िलहाल उचाना से बात कर रहा हूँ जी, मैं पत्रकार बात कर रहा हूँ। हेलो जी, मैं पत्रकार बात कर रहा हूँ। देवेंद्र अत्री जी से बात हो रही है मेरी? अच्छा, तो आप कौन बात कर रहे हैं सर? अच्छा, आदेश ये था जी, उचाना में एक पिछले कई दिनों से डॉक्टर अंबेडकर की स्टैचू खंडित हुई पड़ी है करीबन 1-1.5 साल से। उसके ऊपर कोई मतलब एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई मतलब वो संज्ञान में नहीं ली जा रही बात। तो मैं निवेदन करने के लिए आपके पास में कॉल किया था कि मतलब स्टैचू को दोबारा से मतलब स्थापित किया जाए, या फिर जो जिन्होंने ये किया उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जो क्योंकि 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन है, तो अच्छा नहीं लगता जी इतना मतलब एक महामानव का अपमान और अभी चौराहे पे। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट है जी आपसे, क्या हेलो जी हाँ जी, हाँ जी जी, मैं समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे थे अभी, क्योंकि साधन ज़्यादा आ रहे हैं। आप क्या कह रहे थे सी? अच्छा, हाँ जी, गए हुए हैं तो है ना, थोड़ा जल्दी में इसके ऊपर एक्शन लो और इसके ऊपर कार्रवाई करो जी, और ये दोबारा से स्टैचू को स्थापित की जाए। ठीक है जी, ठीक है जी, वीडियो रोक ले एक बार। तो भाई फ़िलहाल देवेंद्र अत्री जी से भी बात हुई मेरी, और मैं बात अभी मैं करूँगा विकास उर्फ काला जो यहाँ के चेयरमैन हैं, उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा, अगर नंबर लगा तो उनका। हाँ जी, हेलो हेलो बढ़िया बना रखा। देवेंद्र अत्री जी से बात हुई है, लेकिन जो विकास उर्फ काला यहाँ के चेयरमैन हैं उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन उठा नहीं रहे हैं वो। लेकिन ये किस हद तक सही है आप भी ज़रूर बताना। और पूरी तरह से खंडित कर रखा है, और ना इनके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है, और ना ये मतलब दोबारा से स्टैचू को स्थापित करने का काम किया गया है। ये किस हद तक सही है, लेकिन मेरी ख़ास उन लोगों से भी मेरी एक गुजारिश है जो मतलब 14 अप्रैल को
निकल निकल कर नीले झंडे लेके आएंगे। तो भाई अब कहाँ हो आप? अब आप क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन ले रहे, क्यों नहीं आप वो कर रहे? एक सख्त एक्शन लेना चाहिए ताकि प्रशासन को भी पता चले और यहाँ के मंत्री एमएलए जो है उनको भी पता चले कि भाई किस हद तक ये काम सही है, किस तक कितने नहीं। लेकिन अभी भी मैं वीडियो कवरेज कर रहा था, कई लोग अब भी यहाँ ऐसे आए थे भी क्यों वीडियो बना रहे हैं, इसको रोका जाए, वीडियो बनाए। भाई तो वीडियो अपने फ़ोन में बना हुआ, मैं खुद बना के अपलोड करूँगा, उठा लिए अगर ज़रूरत पड़े तो आपने। और कई यूँ भी कहे कि तेरे ऊपर धाराएं लाग जाए, ये लाग जाएगी। भाई अगर सही की आवाज़ उठाने में धाराएं कि अगर तेज़ धारा हथियार लगा तो उसकी भी मैंने कोई परवाह नहीं है, कोई मैंने दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ये काम निष्पक्ष तरीके से कर रहा हूँ, पैसे लेकर काम नहीं कर रहा भाई। और ना मेरा ज़मीर आज तक बिका और ना बिका है, यह बात भी आप ध्यान में रखियो। लेकिन बार बार मैं प्रशासन से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देवेंद्र अत्री यहाँ के जो एमएलए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और जो विकास उर्फ काड़ा यहाँ के चेयरमैन हैं उनसे भी मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द ही संज्ञान में लिया जाए और इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए। जिन लोगों ने ये खंडित किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और स्टैचू को दोबारा से यहाँ पे स्थापित किया जाना चाहिए। अन्यथा एक बहुत बड़ा बवाल कभी भी और किसी भी वक्त हो सकता है, क्योंकि प्रशासन के भी फिर समझ में नहीं आऊगी। एक तो दावे के साथ मैंने कहा कि भाई बाबा साहब ने ये कर दिया, बाबा साहब ने वो कर दिया। अगर कर दिया तो फिर इतना अपमान क्यों हो रहा है? या तो आप उनके किए कामों से खुश नहीं है या फिर इनको देखना पसंद नहीं करते। हाँ, कितनी मैं आपको ये बात बताऊं, पीछे बेलर खां में तोड़ा, उससे पहले उजाना में तोड़ा और उचाना में तोड़ा, उसे फिर उसके बाद में बरवाड़ा साइड में गांव आता है वहाँ पे तोड़ा। कहाँ नहीं इनका अपमान हुआ? क्या माड़ा किया इन्होंने, क्या बुरा किया? एक देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिसके बलबूते पे देश हमारा चल रहा है। हर एक आदमी को अधिकार दिया, हर एक महिलाओं को अधिकार दिया। इसने जो आप छुआछूत का भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन इसने कॉन्स्टिट्यूशन में 1% में वो भेदभाव नहीं किया। अगर किया है तो आप बताना एक बार कमेंट के माध्यम से कि भाई ये भेदभाव इन्होंने किया। आज तक इन्होंने 1 भी % भेदभाव नहीं किया। अगर भेदभाव किया होता तो कॉन्स्टिट्यूशन में वे लिखते और आप टोए भी नहीं पाते। क्यों इतनी मतलब शर्मनाक इंसानियत को, मानवता को शर्मसार करने वाली आप ये घटनाएं दिन प्रतिदिन लेके आ जा रहे हैं। ये स्टैचू के साथ में इतना भेदभाव हो रहा है, इतना मतलब दोगला व्यवहार हो रहा है। अगर ये सही में होते तो फिर आप लोगों की क्या हालात होती, ये सोचने का विषय है। और किस हद तक सही है भाई, आप मेरे को बताना कमेंट करके। और मैं फिर बार बार मैं प्रशासन से गुजारिश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर सख्त एक्शन ले और जिन्होंने भी ये किया उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उस स्टैचू को दोबारा से यहाँ पे स्थापित किया जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल।